हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। उससे पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले इम्पोर्टेंट फार्मूले नोट कराऊंगा, तो आप पेन लेकर कॉपी पे उन्हें नोट कर लीजिए क्योंकि इस एक्सरसाइज में यूज होंगे और आगे आने वाली एक्सरसाइजेस में भी ये फार्मूले यूज होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं sin 2x की। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x इंटू cos x। सेकेंड cos 2x। cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से हम 3 फॉर्मूलों को यहाँ डिस्कस करेंगे। एक होता है आपका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x एंड 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों कि अगर हमें cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी हो तो कितनी आएगी? इन टर्म्स ऑफ दिस 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 एंड साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने कहाँ से ड्राइव किए? cos 2x के फॉर्मूले से। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 हो जाएगी और cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी। cos a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 11th क्लास में पढ़ा था, वही फॉर्मूला है। ये 2 आपका यहाँ होता है, इसको हमने राइट हैंड में ले गए हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए आप, साइन a इंटू साइन b। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन 2 cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। नेक्स्ट साइन a इंटू cos b। इसका फॉर्मूला 1 अपॉन 2 साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। नेक्स्ट cos a इंटू साइन b। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन 2 साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। इन चारों फॉर्मूले में ये 2 आपका इधर इनटू में होता है लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन हमने इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया है। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। अगर हमें साइन x का फॉर्मूला बनाना हो तो हम क्या बनाएंगे? तो देखिए यहाँ एंगल हाफ हो गया है तो राइट हैंड में भी आपका एंगल हाफ हो जाएगा। 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2। इसी तरीके से इसमें भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे cos x का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसका न्यू वर्जन cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 2। और इन फॉर्मूलों को हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर x अपॉन 2 के प्लेस पर क्या लिखा जाएगा? इक्वल टू 1 प्लस cos x अपॉन 2 एंड साइन स्क्वायर x अपॉन 2 के प्लेस पर लिख सकते हैं 1 माइनस cos x अपॉन 2। और यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि 1 प्लस cos x के प्लेस पर हम 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। वहीं आपका 1 माइनस cos x के प्लेस पर लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? देखिए साइन स्क्वायर का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है, cos x का होता है, लेकिन स्क्वायर लगा है तो इसका कुछ भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। वो क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम? साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2।
तो इसको हम यहाँ यूज करने वाले हैं। देखिए क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 ब्रैकेट 2x प्लस 5 अपॉन 2। यहाँ आपका x के प्लेस पर कितना आ जाएगा, 2x प्लस 5। इस 1 अपॉन 2 को हम बाहर लिख लेते हैं, क्या बचेगा 1 इंटू डी एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन कॉस 2x प्लस 5 dx। तो इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं कितना होता है, x होता है माइनस 1 अपॉन 2 कॉस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4x प्लस 10 हो जाएगा dx। अब यहाँ इसका एंगल क्या है, 4x प्लस 10 है, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे क्योंकि cos 4x प्लस 10 का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो लेट 4x प्लस 10 इज इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा आपका, 4x का डिफरेंशिएशन 4 प्लस 10 का 0 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से dx की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, dt अपॉन 4। ये क्या हो जाएगा आपका x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन कॉस, इसको हमने क्या लेट किया था t इंटू dx के प्लेस पर आएगा dt अपॉन 4 इक्वल टू x अपॉन 2 माइनस, यहाँ से 1 अपॉन 4 को हम बाहर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 8 इंटू कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी प्लस सी। यहाँ हम t की वैल्यू को पुट कर देंगे, t की वैल्यू क्या थी 4x प्लस 10, तो ये आपका क्या बनेगा x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस सी। तो ये इस पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 sin a इंटू कॉस बी का, या फिर 2 cos a इंटू साइन बी का। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें 2 तो है नहीं, लेकिन हमने जो फॉर्मूले आपको अभी नोट करवाए थे उसमें से हमने 2 को राइट हैंड में शिफ्ट कर दिया था। तो हम यहाँ यूज करेंगे फॉर्मूला sin a इंटू कॉस बी का या cos a इंटू साइन बी का। तो इसको हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, cos को पहले लिख लीजिए cos 4x इंटू साइन 3x dx। अब हम यहाँ फॉर्मूला यूज करने वाले हैं कौन सा, यूजिंग cos a इंटू साइन b इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 2 साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। देखिए यहाँ पर a के प्लेस पर 4x हो जाएगा और b के प्लेस पर 3x हो जाएगा। यहाँ हमने cos को आगे क्यों लिया है और sin को पीछे क्यों लिया है, इसका एक रीजन है। देखिए यहाँ 4x है और यहाँ एंगल कितना है 3x, इसमें से एंगल में से आपका कौन सा बड़ा है, 4x आपका ग्रेटर है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है a माइनस बी। तो यानी कि हमें a में कौन सा एंगल लेना है जो ग्रेटर वाला हो, जिससे कि आगे हमें कोई अदर फॉर्मूला यूज ना करना पड़े। तो देखते हैं इसमें क्या बनेगा, 1 अपॉन 2 साइन 4x प्लस 3x माइनस साइन 4x माइनस 3x dx। तो इस फॉर्मूले में हमने a के प्लेस पर 4x पुट कर दिया है, b के प्लेस पर पुट किया है 3x। देखते हैं क्या बनता है, 1 अपॉन 2 यहाँ कितना हो जाएगा साइन 7x माइनस साइन, यहाँ कितना हो जाएगा आपका साइन x dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखिए क्या होगा, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस cos 7x, लेकिन इसका एंगल क्या है 7x, तो इसकी वजह से क्या होगा अपॉन में आपका 7 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस cos x प्लस c।
देखिए 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/14 cos 7x माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 cos x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। हम पहले इनके एंगल्स को पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, cos 6x इंटू cos 4x इंटू cos 2x। यहाँ हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं कौन सा, यूजिंग cos a इंटू cos b इक्वल टू 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम। देखिए पहले यहां से हम किन्हीं दो में यूज करते हैं, मान लीजिए हम इन दोनों में यूज कर रहे हैं, तो क्या बनेगा आपका, इक्वल टू a के प्लेस पर हम 6x लिखेंगे, b के प्लेस पर लिखेंगे 4x। तो देखिए क्या बनेगा, 1/2 cos 6x प्लस 4x प्लस cos 6x माइनस 4x इंटू cos 2x। cos 2x आपका एज इट इज रहेगा, इसका हम बाद में मल्टीप्लाई करके कुछ करेंगे। 1/2 को हम इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिख देंगे। ये कितना बनेगा आपका, cos 10x प्लस cos ये कितना बन जाएगा 2x इंटू cos 2x dx 1/2 इंटीग्रेशन। अब इस cos 2x का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्या बनेगा, cos 10x इंटू cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x। यहाँ आपका cos 2x इंटू cos 2x क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर 2x। अब यहाँ हम फिर से अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, cos से इंटू cos b वाला, और इसको दो पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 आएगा, और यहाँ क्या बनेगा आपका cos 10x प्लस 2x प्लस cos 10x माइनस 2x dx प्लस इस पार्ट को हम अलग कर दे रहे हैं, तो इसके साथ 1/2 आएगा क्योंकि इनटू में है। 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx। 1/2 इंटू 1/2 आपका 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, cos 12x प्लस cos 8x dx प्लस 1/2। यहाँ क्या है आपका cos स्क्वायर 2x। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। क्योंकि cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो कुछ होता नहीं है, अपॉन में आएगा 2 1 प्लस यहाँ एंगल आपका x है तो यहाँ एंगल 2x हो जाता है। जब यहाँ एंगल आपका 2x है तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, यानी कि cos 4x dx। अब देखिए इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1/4 इंटू cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 12x, एंगल 12x है इसलिए इसके अपॉन में कितना आएगा 12 प्लस ब्रैकेट लगा देते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन 8x अपॉन 8 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं क्या बनेगा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं और देखते हैं क्या बनता है। 1/4 ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/12 साइन 12x प्लस 1/8
साइन 8x प्लस इस 1/4 को तो हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ क्या रह जाएगा x प्लस यहाँ क्या बचेगा आपका 1/4 साइन 4x ब्रैकेट क्लोज प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 साइन क्यू 2x प्लस 1। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन क्यू का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, या तो आप इसमें साइन 3x वाले फॉर्मूले से साइन क्यू की वैल्यू फाइंड करके यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, या फिर इसको हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx, यानी साइन क्यू को हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर एंड साइन। यहाँ हम एक आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो वहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। अब इस साइन का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, ये साइन 2x प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। यहाँ हमने साइन का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक आपका क्या हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये बन जाएगा, कॉस स्क्वायर के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। तो अब देखिए इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। तो इसमें आपके दो पार्ट हो गए, इसको मैं i के इक्वल लिख देता हूँ, इसको मैं i1 मान लेता हूँ और इसको i2। तो चलिए पहले हम i1 का इंटीग्रेशन करते हैं, साइन 2x प्लस 1 dx। तो इसमें हम लेट कर रहे हैं 2x प्लस 1 को t, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा 2 प्लस 0 dx इक्वल टू dt, यानी dx की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो dt अपॉन 2 हो जाएगी। देखते हैं i1 कितना आएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t, इसके प्लेस पर t लिख दिया और dx के प्लेस पर आएगा dt अपॉन 2। 1/2 को हम बाहर लिख लेंगे, क्या बचेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस t, तो ये क्या बन जाएगा आपका माइनस 1/2 कॉस t प्लस c, माइनस 1/2 t की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 2x प्लस 1, यही लेट किया था, प्लस c। सेकेंड पार्ट यानी i2 को देखिए, इसमें क्या है आपका कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। इसमें हम लेट कर ले रहे हैं किसको, कॉस को, कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू t। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 का हम अगेन करेंगे तो क्या बनेगा 2 प्लस 0 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं, साइन 2x प्लस 1 डी एक्स इज इक्व टू माइनस डी टी अपॉन 2, क्योंकि यहाँ हमारे पास ना तो माइनस है ना ही इनटू में 2 है, तो हमने इस माइनस और 2 को कहाँ भेज दिया, राइट हैंड में। तो I2 आपका कितना बन जाएगा, यहाँ देखिए पावर कितनी है 2, तो t पे पावर कितनी लग जाएंगी 2 पावर लगेंगी, और इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा माइनस का dt अपॉन 2, माइनस 1/2 को बाहर लिख लेते हैं, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टी क्यू अपॉन 3 प्लस c, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/6, और t की वैल्यू रखेंगे cos, तो ये क्या बनेगा आपका cos क्यू 2x प्लस 1 प्लस c।
तो I2 आपका ये आ गया और I1 आपका ये है। अब आपका I क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ I इज इक्वल टू, I1 की वैल्यू कितनी आई है आपकी, माइनस का 1/2 cos 2x प्लस 1। यहाँ माइनस है लेकिन I2 की वैल्यू भी आपकी माइनस में है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/6 cos q 2x प्लस 1 प्लस c। देखिए यहाँ पे c है, यहाँ भी c है, लेकिन हम यहाँ एक ही बार कांस्टेंट लिखेंगे, ओनली c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, sin qx इंटू कॉस qx। देखिए इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसमें से किसी एक यानी साइन या कॉस को हम पावर में स्प्लिट कर देंगे। जैसे कि साइन qx को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस qx इंटू dx। अब इस साइन स्क्वायर x के प्लेस पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, आइडेंटिटी का यूज करके। तो क्या लिखेंगे हम इसके प्लेस पर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। कॉस को हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर और साइन को लिख देंगे बाद में, तो ये आपका बन जाएगा। अब यहाँ से हम लेट कर ले रहे हैं क्या, cos x को t के इक्वल में, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, देखते हैं क्या आएगा x के रेस्पेक्ट में। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए डिफरेंशिएशन करने पर क्या आया, माइनस का sin x। यहाँ हमारे पास sin x है, माइनस नहीं है तो माइनस को हम राइट हैंड में शिफ्ट कर देंगे। sin x dx इज इक्वल टू माइनस का dt। देखते हैं अब क्या बनता है आपका, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 3 इंटू साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पर आएगा आपका माइनस डी टी। नाउ माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, टी की पावर 3 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बनेगा, माइनस टी क्यू प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और t की पावर हो जाएगी 5 dt। देखते हैं क्या बनता है। अब करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस टी टू दी पावर 4/4 प्लस टी टू दी पावर 6/6 प्लस c। क्योंकि देखिए इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x टू दी पावर n के फॉर्मूले से करेंगे, जिसका क्या फॉर्मूला होता है, x टू दी पावर n प्लस 1/n प्लस 1। तो उसके अकॉर्डिंग आपका टी क्यू एन टी टू दी पावर 5 का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। इसमें हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस वाले को हम आगे लिख ले रहे हैं 1/6 इंटू टी की पावर 6, तो यहाँ क्या बनेगा, cos की पावर 6x माइनस 1/4 cos की पावर 4x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, sin x sin 2x इंटू sin 3x। देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन sin 3x इंटू sin 2x इंटू sin x। हमने क्या किया कि इसमें हमने sin 3x को पहले लिख लिया, फिर sin 2x को, फिर sin x को। अब इनमें से हम इन दोनों को सिलेक्ट करके चलेंगे और इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, sin a इंटू sin b का। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। यहाँ देखिए a के प्लेस पर 3x हो जाएगा, b के प्लेस पर हो जाएगा 2x। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं, क्या बनेगा, cos 3x माइनस 2x माइनस cos 3x प्लस 2x इंटू साइन x dx। 1/2 को हम बाहर लिखेंगे, क्या बनेगा आपका, ये हो जाएगा cos x और इसको क्या लिख सकते हैं, cos 5x इंटू साइन
एक्स डी एक्स। साइन एक्स का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस 5x इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे आपके फिर से दो फंक्शन बन जाएंगे, क्या क्या बनेंगे? 1/2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 5x इंटू साइन एक्स डी एक्स। इसमें हम अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे, और इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर ये आपका बन जाएगा साइन 2x का फॉर्मूला 1/4 साइन 2x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/2। यहाँ हम फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? कॉस ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देखते हैं क्या बनेगा यहाँ पर। साइन 5x प्लस एक्स माइनस साइन 5x माइनस एक्स इंटू डी एक्स 1/4। अगर हम साइन का इंटीग्रेशन करें तो क्या बनेगा? माइनस का कॉस और एंगल 2x, एंगल में 2x है इसलिए अपॉन में 2 आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन, ये क्या बन जाएगा? साइन 6x माइनस साइन 4x इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा -1/8 कॉस 2x माइनस 1/4 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा? माइनस का कॉस 6x अपॉन 6 माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक तो माइनस साइन आएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 4x अपॉन 4 प्लस c। अब इसमें से एक काम कर रहे हैं कि यहाँ से इसमें से और इसमें से 1/4 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका? 1/4 कॉमन लेने पर माइनस 1/2 कॉस 2x, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 तो कॉमन ले लिया है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1/6 कॉस 6x माइनस इंटू प्लस माइनस 1/4 दिस, ये तो हमने कॉमन ले लिया है, कॉस 4x प्लस c। और क्या लिख सकते हैं इसको? देखिए प्लस वाले को हम पहले लिख ले रहे हैं 1/6 कॉस 6x माइनस दिस 1/4 कॉस 4x माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, साइन 4x इंटू साइन 8x। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? साइन a इंटू साइन v इक्वल टू क्या होता है? 1/2 कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। उससे पहले हम थोड़ा इसमें चेंज कर लेते हैं, इसको हम पहले लिखेंगे इसको बाद में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? साइन 8x इंटू साइन 4x dx। तो चलिए अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। a की वैल्यू 8x और b की वैल्यू 4x। क्या बनेगा? cos 8x माइनस 4x माइनस cos 8x प्लस 4x dx। तो इस 1/2 को हम बाहर लिख लेंगे, यहाँ क्या बनेगा? cos 4x माइनस cos 12x
dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, देखते हैं इंटीग्रेशन करने पर क्या बनेगा। cos का इंटीग्रेशन होता है sin, तो ये आपका क्या बन जाएगा sin 4x, एंगल 4x है इसलिए इसके अपॉन में आपका 4 आ जाएगा, माइनस sin 12x अपॉन 12 प्लस c। और क्या लिख सकते हैं इसको 1/4 इंटू साइन 4x माइनस साइन 12x और इसके इंटू में 1/12 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। यहाँ देखिए हम कुछ फॉर्मूले यूज करने वाले हैं cos 2x के। cos स्क्वायर x अपॉन 2 क्या होता है 1 प्लस cos x अपॉन 2। इस 2 को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस cos x। इसी तरीके से आपका 2 sin स्क्वायर x बाई 2 क्या होता है 1 माइनस cos x। तो इन फॉर्मूलाज को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो देखिए क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स, इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसके प्लेस पर लिख सकते हैं हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे क्या आएगा साइन अपॉन कॉस क्या बन जाता है 10 और इस पे स्क्वायर लगा देंगे। एंगल दोनों का सेम है लेकिन tan स्क्वायर का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं आइडेंटिटी लगा के। sec और tan में एक आइडेंटिटी होती है क्या sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो वहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 इंटू dx। अब देखिए इसमें आपके दो फंक्शन हो गए, एक हो गया आपका sec स्क्वायर x अपॉन 2 और दूसरा हो जाएगा 1। दोनों का सेपरेटली हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 1 का तो x हो जाएगा लेकिन sec स्क्वायर x अपॉन 2 का क्या होगा tan x अपॉन 2। लेकिन यहाँ क्या है आपका x अपॉन 2 है तो इसको हम डिलीट कर ले रहे हैं। तो देखिए sec स्क्वायर x अपॉन 2 dx माइनस इसका इंटीग्रेशन x, यहाँ हम लेट करेंगे x अपॉन 2 इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आपका क्या बन जाएगा 1/2 dx इक्वल टू dt एंड dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dt। नाउ देखिए यहाँ क्या बनेगा sec स्क्वायर t इंटू इसके प्लेस पर क्या आएगा 2dt माइनस x। 2 को बाहर लिखेंगे और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan t माइनस x प्लस c। नाउ 2 tan t के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे x अपॉन 2 माइनस x प्लस c। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 tan x अपॉन 2 माइनस x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, cos x अपॉन 1 प्लस cos x। यहाँ पर हम फॉर्मूले यूज करेंगे, कौन से फॉर्मूले cos 2x के फॉर्मूले। देखिए cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ क्या बनेगा आपका, यहाँ तो ऑलरेडी आपका cos x है तो इसका एंगल हाफ हो जाएगा, यानी कि क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 2, यानी कि जब यहाँ पर x होगा तो यहाँ x अपॉन 2 हो जाएगा। एक फॉर्मूला और होता है cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पर आपका x है तो यहाँ एंगल 2x है, अगर यहाँ पर एंगल हमने x अपॉन 2 कर दिया तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका x बन जाएगा, और 2 को अगर हम इधर ले आएंगे तो इसी का कन्वर्जन देखिए क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 इज इक्वल टू
1 प्लस कॉस एक्स, यानी कि इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड करके हम ये लिख सकते हैं x के प्लेस पर x अपॉन 2 पुट करके। तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बनेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 dx। तो ये 1 अपॉन 2 हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा tan स्क्वायर x अपॉन 2 dx। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, वो क्या है कि tan का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, tan स्क्वायर x का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसे sec में कन्वर्ट करेंगे और sec में हम इसे क्या लिखेंगे sec स्क्वायर माइनस 1, यानी कि यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1, लेकिन माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 1 dx। 1 अपॉन 2 1 प्लस 1 2 माइनस sec स्क्वायर x अपॉन 2 dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो क्या होगा 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x माइनस sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10, तो ये 10x अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ x अपॉन 2 है इसलिए इसके इनटू में 2 आ जाएगा। अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था इसको t ऐड करके, तो इनटू में आपका 2 आया था। नाउ 1 अपॉन 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रह जाएगा यहाँ पे x माइनस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 10x अपॉन 2 प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 साइन x की पावर 4 dx। तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो कौन सा फॉर्मूला होता है आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, यानी cos 2x के फॉर्मूले से हमने एक फॉर्मूला ये भी बनाया था। तो यहाँ साइन स्क्वायर तो है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x की होल पावर 2 dx। देखिए क्या बनेगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और इसकी होल पावर 2, यानी कि साइन स्क्वायर x के प्लेस पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4, तो इसको हमने 1 अपॉन 4 आगे लिख दिया है। अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, यहाँ देखिए अगेन फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला कॉस स्क्वायर x का क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम यहाँ पर, लेकिन यहाँ एंगल आपका 2x है तो यहाँ x को रिप्लेस कर देंगे 2x से, तो यहाँ क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर 2x और यहाँ हो जाएगा कॉस 4x। तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x dx इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, इसको हम सेपरेटली डिवाइड कर देंगे, क्या बनेगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 कॉस 4x माइनस 2 कॉस 2x dx। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन 2 हो जाएगा, 1 अपॉन 4 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 कॉस 4x माइनस 2 कॉस 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, देखते हैं क्या बनेगा 1 अपॉन 4 3 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन 3 अपॉन 2 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, तो यहाँ क्या बनेगा आपका साइन 4x अपॉन
एंगल कितना है 4x, अगर इसको हम t लेट करके करेंगे तो अपॉन में 4 आएगा, तो उसको हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। माइनस 2 इसका हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे, देखते हैं क्या आता है। 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x अपॉन 4 2 जा 8 प्लस 1/2 इंटू दिस, ये क्या बन जाएगा 1/8 और 1/8 इंटू 1/4 1/32 साइन 4x माइनस, यहाँ तो आपका ओनली साइन 2x है, इसमें हम 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम आगे लिख देंगे प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 cos 2x की होल पावर 4। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 2x की होल पावर 2 dx। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कौन सा, cos स्क्वायर x का क्या होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। यहाँ x को रिप्लेस कर देंगे 2x से, तो देखिए क्या बनेगा 1 प्लस, यहाँ पर 2x है तो जब x को रिप्लेस करेंगे 2x से तो कितना हो जाएगा 4x, cos 4x अपॉन 2 और इसकी होल पावर 2 dx। इसके प्लेस पर हमने ये लिख दिया। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, क्या आएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x dx। यहाँ हम फिर से अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, क्योंकि स्क्वायर का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, इसको हम इसी फॉर्मूले से एक्सपेंड कर देंगे, यानी कि यहाँ x को रिप्लेस कर देंगे 4x से, तो क्या बनेगा 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x dx इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, इसको अलग हम डिवाइड कर देंगे 1/2 प्लस 1/2 cos 8x प्लस 2 cos 4x dx इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करेंगे 3/2 हो जाएगा प्लस 1/2 cos 8x प्लस 2 cos 4x dx ऑन इंटीग्रेटिंग 1/4 3x अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3x अपॉन 2 प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा आपका साइन 8x अपॉन 8। अपॉन में 8 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके एंगल के इनटू में 8 है, तो इसको t लेट करके करेंगे तो डिवाइड में 8 आएगा प्लस 2 साइन 4x अपॉन 4, यहाँ भी इसके अपॉन में 4 आएगा प्लस c। इससे इसको डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स और 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x अपॉन 4 2 जा 8 प्लस 1/4 2 जा 8 8 8 जा 64 साइन 8x प्लस 1/4 इंटू 1/2 यानी 1/8 साइन 4x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको एक शॉर्ट ट्रिक के साथ कराते हैं। कैसे, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स या फिर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो इस डिनोमिनेटर से इस न्यूमरेटर को कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस x माइनस कॉस अल्फा dx। तो देखिए हम यहाँ पर क्या यूज करें, यहाँ हम यूज करेंगे cos 2x का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, यहाँ लिख देते हैं cos 2x इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है cos के टर्म्स में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इसी को यूज कर लेते हैं। तो इसके प्लेस पर क्या आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस इसके प्लेस पर आएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में हमें कुछ नहीं करना है, इसको हम एज इट इज लिखा रहने देंगे। देखिए इससे आसान कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करने का। इंटीग्रेशन ब्रैकेट हटाएंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। तो 1 से 1 को कैंसिल कर देंगे, 2 यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन मिल जाएगा, इसको बाहर लिख लेंगे। अब क्या बचेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा। इसको हम क्या लिख सकते हैं cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा। कौन से फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, क्या बचेगा 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा डी एक्स। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम। अब 2 cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस cos अल्फा। cos अल्फा तो आपका एक कांस्टेंट रहेगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो अंदर 1 रह जाएगा, तो 1 का क्या होता है x, तो इसके साथ क्या आ जाएगा x। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ x लग जाता है इनटू में। नेक्स्ट cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके न्यूमरेटर में हम कुछ भी नहीं करने वाले, एज इट इज लिखा रहने देंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक आइडेंटिटी होती है साइन और कॉस में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो 1 के प्लेस पर हम उसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए इसमें क्या बनेगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर या फिर cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि डिनोमिनेटर को जब हम t लेट कर लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा। यानी कि लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन x। तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ साइन x आ जाएगा इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। न्यूमरेटर एंड डी एक्स ये आपका रिप्लेस हो जाएगा डी टी से, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर डी टी इंटू 1 अपॉन यहाँ क्या है इसका होल स्क्वायर, तो इसके प्लेस पर t लिखेंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा
इसको क्या लिख सकते हैं, t⁻²dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, t⁻² प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं t⁻1 अपॉन -1 प्लस c, यानी कि -t⁻1 प्लस c, और इसको भी हम कुछ और लिख सकते हैं -1 अपॉन t प्लस c, क्योंकि t⁻1 है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, इसकी पावर प्लस में हो जाएगी। t की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, क्या बनेगा -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c, या फिर आप लिख सकते हो -1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यानी कि डिनोमिनेटर में साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों प्लस में है, या तो फर्स्ट पोजीशन पे साइन को लिख दो या कॉस को लिख दो, आंसर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, tan q 2x इंटू sec 2x dx। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, यहाँ हम tan को ब्रेक कर लेते हैं, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x में इंटू sec 2x। तो देखिए क्या बनेगा, इस tan स्क्वायर x को रिप्लेस कर देंगे sec स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से, क्या आएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके दो बन जाएंगे इंटीग्रेशन। पहला क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx, इसका मल्टीप्लाई इसमें करने पर, माइनस इंटीग्रेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, tan 2x इंटू sec 2x dx। अब देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको हम I1 मान लेते हैं और इसको I2, और इस पूरे को हम I मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम I1 का इंटीग्रेशन करेंगे। I1 में क्या है, sec स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx। यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दे रहे हैं, sec 2x को t लेट करके। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, x के रेस्पेक्ट में sec x का डिफरेंशिएशन होता है tan x इंटू sec x, एंगल 2x है तो आपका एंगल 2x ही आएगा, इंटू एंगल का दोबारा से करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, इंटू dx इक्वल टू dt। इस 2 को हम राइट हैंड में शिफ्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, tan 2x इंटू sec 2x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके प्लेस पर तो हम लिख सकते हैं dt अपॉन 2, और इसमें हम t पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन, इसका स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो जाएगा, इंटू dt अपॉन 2। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t³ अपॉन 3 प्लस c, यानी 1 अपॉन 6 इंटू टी की वैल्यू हम पुट करेंगे sec 2x और इसकी पावर हो जाएगी 3 प्लस c। ये तो हो गया आपका I1 का इंटीग्रेशन। I2 का इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं इस साइड में। तो देखिए I2 में क्या है आपका इंटीग्रेशन tan 2x इंटू sec 2x dx। देखिए प्यारे बच्चों, tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन tan x इंटू sec x होता है, तो tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x। लेकिन यहाँ एंगल कितना है, 2x है, तो अगर इसको t लेट करके चलेंगे तो 2 आपका डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, sec 2x अपॉन 2 प्लस c, यानी 1 अपॉन 2 इंटू sec 2x प्लस c।
तो देखिए अब क्या बनेगा, नाउ आई इज इक्वल टू, तो आई आपका दो पार्ट्स में टूट गया था, I1 कितना आया है 1/6 sec क्यू 2x प्लस I2 कितना आया है 1/2 sec 2x, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ आएगा आपका साइन माइनस का 1/2 sec 2x प्लस c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।